सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, 40 के काल में फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और जितना हम प्रभु का वचन सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, उस वचनों पर विश्वास करेंगे और उन वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे और उस वचनों के अनुरूप जीवन बिताने का प्रयास करते रहेंगे, उतना हमें आनंद मिलेगा, उतनी कृपा मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा और हमारा जीवन बदलता जाएगा और हमें वो ताकत, शक्ति, आनंद, खुशियाँ मिलती रहेंगी। इसलिए 40 के इस अवधि में जो हम 40 के दूसरे सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मार्च की 6 तारीख है, आज सोमवार है और आज के दिन में एक खास बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु ने हालांकि बहुत सारी बातें हम सबों के सम्मुख रखी हैं और उनमें से एक मुख्य विषय को लेकर मैं आप सभी लोगों के साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं। यह विषय है, जैसे प्रभु ने कहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मेरा विषय है बातचीत करने का, तो किस नाप से तुम नापते हो, किस नाप से मैं नापता हूँ या आप नापते हैं, तो किस नाप से नापते हो, इस बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो इसके लिए सुसमाचार लिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38। छोटा सा प्रसंग है, यहाँ पर लिखा है, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दयालु बनने के लिए दूसरी बात, दोष ना लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। ये 5 बातें हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु कहता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। और आखिरी में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो एक एक बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले, किस नाप से मैं दूसरों को नापने जाता हूँ। सबसे पहले नापने का शब्द जो प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्या हम इस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं दूसरों को नापने का? जब मैं प्रार्थना में बैठा था, इस वचन को लेके प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैंने प्रभु से सबसे पहले ये पूछा, प्रभु आपके पास कौन सा नाप था? तो क्या मैं नाप सकता हूं किसी को? अगर नाप सकता हूं तो किस प्रकार का नाप मेरे पास है? इन बातों को लेके मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने बहुत सारी बातें प्रकट की, बहुत सारी बातें बताई। तो सबसे पहला प्रकाश प्रभु ने ये दिया, नापने का अधिकार केवल उसी को हो सकता है जो कुछ नया निर्माण करता हो। दूसरा, नापने का अधिकार उसी को दिया जाता है या दिया जाएगा जो कुछ नया बनाना चाहता हो। अब बात स्पष्ट है, अगर नया निर्माण करना चाहता है या नया बनाना चाहता है, निश्चित रूप से उनके पास नाप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने का ठेकेदार हो या इंजीनियर हो, वो पहले नाप लेता है कितने स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग बननी है, उसकी नाप, कमरे की नाप, कहाँ पिलर आएगा, कहाँ पर क्या होगा, ये सारा स्केच तैयार किया जाता है। क्योंकि उसको एक नया भवन या नया मकान या नया बिल्डिंग का निर्माण करना है और उसको पूरा पूरा अधिकार है नाप लेने के लिए। अगर वो नाप नहीं लेगा, कुछ नया निर्माण नहीं कर पाएगा, सारा काम उसका बेकार हो जाएगा। और नाप भी उसको सही लेना पड़ेगा। उस नाप में कभी 19-20 नहीं हो सकता, बड़ा एक्यूरेट नाप उसको लेना है। और इसी प्रकार से लोग बिल्डिंग बांधते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा कैटेगरी ये है, कुछ नया बनाना चाहता हो, जैसे कि उदाहरण के लिए दर्जी
टेलर, वो किसी को कपड़े नया बनाना है तो उस व्यक्ति का नाप लेता है, हाथ कितने हैं, ये छाती कितने होनी चाहिए, ये कमर की नाप कितनी है, लंबाई कितनी है, ये सब एक एक चीज़ बड़े हिसाब से नाप लेता है और उस नाप के अनुसार वो नया कपड़ा बनाता है, तब जाके वो फिटिंग में आता है, तब जाके अच्छा लगता है। नाप नहीं लेगा या नाप गलत लेगा, सब कुछ सारा काम खराब। तो ये दो उदाहरणों के द्वारा हम लोग आज के दिन में प्रभु की बातों को सीखें। ये दो उदाहरणों के द्वारा हम लोग प्रभु की बातों को सीखें। तो क्या मेरे पास नापने का अधिकार है? तब होगा अगर मैं निर्माण करना चाहता हूँ कुछ नया, या कुछ नया बनाना चाहता हूँ, या खुद का जीवन नया निर्माण करना चाहता हूँ, नया बनाना चाहता हूँ, या फिर दूसरों का जीवन में नया कुछ बनाना चाहता हूँ, नया निर्माण करना चाहता हूँ। अगर मैं दूसरों का जीवन निर्माण नहीं करने वाला हूँ तो मैं नाप नहीं ले सकता, अगर लूँगा तो गलत होगा। और बहुत बार ऐसा होता है, लोगों के जीवन को निर्माण करने के बजाय उनका जीवन को और बर्बाद करते हैं, और कुंठित करते हैं, और बेकार करते हैं, नरकी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे नापने का तौर तरीका गलत है। हम नाप गलत लेते हैं और गलत रूप से हम व्यवहार करने लगते हैं और अगले का नुकसान करते हैं। तो हमें आज के दिन में प्रभु बुलाता है, सवाल करता है, किस नाप से तुम नापते हो? इसलिए प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अच्छा नाप लिया, अच्छा नापा तो अच्छा नाप मेरा भी होगा। गलत मेजर मैंने लिया, गलत मेजरमेंट मैंने लिया, मेरे साथ भी गलत होगा, मैं छूट नहीं पाऊंगा। इसलिए हम लोग बहुत ही केयरफुल रहें, इस एरिया में बहुत ही सावधान रहें, बहुत ही सतर्क रहें। ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी करके निकल गए और हम आज़ाद हैं। नहीं, प्रभु हमसे क्या बोलता है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए हम इस बात पर ध्यान दें। प्रभु यीशु ने लोगों को जब नापा, उनके पास कौन सा नाप था? प्यार का नाप, दया का नाप, सहनशीलता का नाप, दूसरों को समझने का नाप, दूसरों को प्रोत्साहित करने का नाप, गिरे हुओं को उठाने का नाप, पापियों को क्षमा करने का नाप। इस नाप से वो नापते थे और जितने लोगों को उन्होंने नापा उनका निर्माण हुआ, उनका जीवन का उत्थान हुआ, उनका विकास हुआ। चाहे वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री क्यों ना हो, प्रभु यीशु को मालूम था कि चल गलती हुई है। जैसे कि वो लोग पकड़ के खींच के घसीट के उस स्त्री को लाए प्रभु के सामने और कहने लगे, देखो प्रभु, इसको हमने पाप करते हुए पकड़ा रंगे हाथ। अब नियम में बताया गया है ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार के मारना है, आप क्या कहते हैं? प्रभु वहां पर उस स्त्री को नापता है, दया से, प्रेम से व्यवहार करता है। और साथ ही साथ प्रभु ये नहीं देखता है अगर इस स्त्री ने गलती किया या पाप किया, इसका मतलब ये नहीं है जितने लोग घसीट के लाए उस स्त्री को वो सारे के सारे संत हैं। प्रभु सब कुछ जानते थे, इसलिए प्रभु ने उनके साथ भी नाप का इस्तेमाल किया जो लेके आए थे प्रभु स्त्री को। उनको उन्होंने पश्चाताप करने का नाप इस्तेमाल किया, क्योंकि वो भी गलत थे। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम भी तो गलत हो, तुमने भी गलती कर दी, तुमने भी पाप किया। प्रभु ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया वहां पर। प्रभु का नापने का तरीका देखिए, कितना प्यार भरा तरीका। प्रभु ने इतना ही कहा, चलो तुम संहिता की बात कोट करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखो
जो तुम में जो निष्पाप है, निर्दोष है, वो मारे पहला पत्थर। जो निर्दोष है, निष्पाप है, वो मारे पहला पत्थर। प्रभु ने उनको भी अधिकार दिया, लेकिन जिस नाप से प्रभु ने उनके साथ उनको नापा, उनको एहसास हुआ हम भी तो पापी हैं, हम भी तो गुनहगार हैं। बड़े से लेके छोटे तक एक एक करके वो अपने पत्थर वहीं पर गिरा के खिसक गए, किसी ने नहीं मारा। अब प्रभु स्त्री को सजा दे सकते थे, कठोर से कठोर सजा दे सकते थे, दंड दे सकते थे, इससे सवाल कर सकते थे, इसको डांट सकते थे, इसके ऊपर चिल्ला सकते थे। सारा अधिकार प्रभु के पास था। लेकिन प्रभु अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। प्रभु दया से द्रवित होने वाले वो प्रभु यहां पर अन्याय भी नहीं करते। अब देखिए, दया से, प्रेम से स्त्री के साथ व्यवहार करते हैं। पाप जरूर किया स्त्री ने, इसलिए नफरत नहीं करते स्त्री से। स्त्री को बताते हैं, नारी दोबारा पाप मत करना। कितने प्यार से समझाया प्रभु ने। मैं समझता हूं यह स्त्री जिंदगी भर पाप से दूर रही होगी, और दोनों का जीवन का निर्माण किया प्रभु ने। अगर प्रभु वहां पर उसको डांटते, फटकारते, उसको सजा देते, मैं समझता हूं स्त्री का निर्माण नहीं होता। प्रभु ने ऐसा नाप इस्तेमाल किया जिससे कि स्त्री का निर्माण हो। उन लोगों का जो स्त्री को लेके आए तो उनका भी निर्माण हो, वो भी पाप से दूर रहें। प्रभु ने बिल्डअप किया उनको। और तमाम उदाहरण हैं, चाहे जक्यूस हो, चाहे वो समारी स्त्री हो, तमाम उदाहरण बाइबल में। प्रभु ने प्रेम से, सहनशीलता से, दया से नापा लोगों को, और लोगों का जीवन का निर्माण हुआ, उनका उद्धार हुआ, वो बाहर आ पाए अपनी बुराइयों से। तो आज के दिन में प्रभु हम सबों से ये कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उसी से नापा जाएगा। हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम उन लोगों जैसे मौका मिला, चलो उठाओ पत्थर, इसको पत्थर मारो, यानी कि शब्दों से टिप्पणी करते हुए, उंगली उठाते हुए, दोष लगाते हुए, नाम खराब करते हुए हम पत्थर मार देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम भी गलत हैं, कहीं ना कहीं हमने भी पाप किया है। हम ये नहीं देखते, ये नहीं सोचते। इसलिए प्रभु आज के दिन में हमें क्या बताता है, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। प्रभु आज भी दया से हमारे साथ पेश आता है। वो ईश्वर हमारे साथ दया से व्यवहार करता है। तो वो चाहता है कि हम भी स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बने, दया दिखाएं, क्योंकि हम सबों को दया की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी का एक एक पल उस प्रभु की दया पर निर्भर है। हमें हर पल, हर दिन, हर क्षण, हर वक्त प्रभु की दया की आवश्यकता है। तो हमें अगर आवश्यकता है दया की, तो हम दयालु बने। प्रभु ये हमें सिखाता है। दूसरी बात प्रभु कहता है, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे पर कोई उंगली उठाए, हम नहीं चाहते कि मेरे पर कोई दोष लगाए, हम नहीं चाहते कि मेरे बारे में कोई गलत बात करे, हम नहीं चाहते कि कोई मेरा नाम खराब ना करे। तो प्रभु का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, हम भी ऐसा ना करें। किसी के साथ भी, किसी के साथ भी हम भी ऐसा ना करें। ना किसी का नाम खराब करें, ना किसी के ऊपर उंगली उठाएं, ना किसी के ऊपर दोष लगाएं, ना किसी के ऊपर आरोप लगाएं, ना किसी को ब्लेम करें, ना किसी को किसी प्रकार से हम ऐसा ना करें। हकीकत में क्या है, हम लोग अक्सर करते हैं ऐसे। अगर ऐसा करते हैं, वही चीज़ हमारे ऊपर भी लौट के आती है, तब तकलीफ होती है, तब तकलीफ होती है। कितना सुंदर सिद्धांत प्रभु हम सबों को सिखाता है। एक सुंदर, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु ये हमें बताता है।
आगे प्रभु का वचन कहता है, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हम तुरंत निर्णय देते हैं। किसी से बातचीत हुई 10 मिनट में, मान लो कोई भिखारी आया या गरीब अवस्था में आया, पैसे मांगने के लिए आया, हमने तुरंत निर्णय लिया, हाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये चीट करते हैं, या वैसा करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने 10 मिनट में इसको जजमेंट दे दिया। जिसने हम सबों को बनाया, हम सबों के बारे में वो क्या नहीं जानता। भले दुनिया का कुछ भी पता नहीं, दुनिया के सामने मैं संत हूं, क्या वो ईश्वर नहीं जानता? एक एक बात जानता है, हमारे मन के सोच विचार तक जानता है, दिल की भावनाएं जानता है। क्या वो दोष लगाता? जक्कियुस को देखिए, जक्कियुस ने फ्रॉड किया, चीटिंग किया, लोगों को धोखा दिया, पैसे इकट्ठा किए, और उसके अंदर उसको जिज्ञासा आई, प्रभु को देखना, मिलना है। जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, क्या प्रभु ने कहा, जक्कियुस अब मुझे मिलने आए हो, मैं जानता हूं तुमने क्या क्या कर रखा है, कितने लोगों को चीटिंग किया है, कितने लोगों के साथ धोखा दिया, मैं जानता हूं। प्रभु ने कहा ना। प्रभु कह सकते थे, प्रभु ने कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, उंगली नहीं उठाई। प्रभु ने बड़े प्यार से व्यवहार किया जक्कियुस से कहा, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ। वो भी जक्कियुस का ओरिजिनल नाम लेते हुए, मान सम्मान देते हुए जक्कियुस को नीचे बुलाया, जल्दी नीचे आओ, मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। कितना बड़ा दिल है प्रभु का। और वही बड़े दिल से, बहुत दया और प्रेम से वो ईश्वर मेरे साथ, आपके साथ, हम सबों के साथ व्यवहार करता है। और वो ईश्वर यही चाहता है कि हम भी निर्णय ना दें, बल्कि समझें। निर्णय देना बहुत ही आसान है। प्रभु हम सबों को भलीभांति जानता है, भलीभांति समझता है। हम भी चेष्टा करें किसी को समझने की। ज़रूरत नहीं कि एक बार किसी ने गलती कर दी इसका मतलब वो गलत है या वो चोर है, नहीं। उस बात को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हुआ है, और इस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे, लोगों का जीवन का निर्माण करेंगे। अगर हम नहीं समझेंगे, समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, लोगों को हम बर्बाद करेंगे। तो हमारा काम है भाइयों बहनों, प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए लोगों के जीवन का निर्माण करना, उनके जीवन में नयापन लाने में मदद करना। ये नहीं कि उनको और नीचे गिराना, बल्कि गिरे हुओं को ऊपर उठाना। यह हमारा मिशन है, यह हमारा काम है। 40 की इस अवधि में हम सभी प्रयास करें, कोशिश करें कि लोगों को जीवन का निर्माण करने में, गिरे हुओं को ऊपर उठने में और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने में उनकी सहायता करने के लिए हम हमेशा आगे बढ़ें। और प्रभु का वादा क्या है? जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम दूसरों की तारीफ़ करें, दूसरों की शाबाशी दें, दूसरों का सहारा बने और दूसरों के कष्टों में, पीड़ा में उनके साथ दें, हमारे साथ भी वही होगा। दूसरों को हम समझने की चेष्टा करेंगे, दूसरे भी मुझे समझेंगे। दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, दूसरे हमें भी ऊपर उठाएंगे। और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सुंदर तौर तरीके हम सबों को बताए, हम सबों को सिखाए। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी प्रभु के इन बातों पर सुन रहे हैं, 40 की इस अवधि में हम लोग प्रयास करें, हम लिखे रखें, दिन में मैं कितनी बार दूसरों पर दोष लगाता हूँ, कितनी बार मैं निर्णय देता हूँ, कितनी बार मैं क्षमा करने से पीछे हटता हूँ, कितनी बार मैं दूसरों को नापता हूँ। इन बातों को लिखें। उसके बाद प्रभु के पास जाएं, उस लिस्ट को लेके प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरी दुर्बलता है, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। आपके वचन के अनुसार जो आपने कहा वैसा व्यवहार करना चाहता हूँ, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो। एक ऐसा प्यार भरा व्यवहार
दया से भरपूर व्यवहार, दूसरों को ऊपर उठाने का एक प्रवृत्ति रखने वाला व्यवहार, ऐसा काम मैं करना चाहता हूँ। तो प्रभु से हम बताएं और प्रभु सिखाएगा, और इसके लिए हर दिन हम प्रयास करें और निश्चित रूप से हम अपने प्रयास में हम सफल होंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु है। प्रभु का जीवन हम देखें, प्रभु ने ना केवल इन बातों को हमें बताया, हमें सिखाया या हमारे सामने प्रवचन दिया, बल्कि एक एक बात को प्रभु ने अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके दिखाया। प्रभु ने कभी दोष नहीं लगाया। अपने दुश्मनों से जिसने उनको पकड़ के उनको सूली पर चढ़ाया, जिन्होंने घोड़ों की मार मारी, प्रभु ने दोष नहीं लगाया। सूली पर तड़पते वक्त भी प्रभु ने ये नहीं कहा कि आपने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया, ईश्वर तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने नहीं कहा, बल्कि प्रभु ने क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही। भाइयों बहनों, हम इस बात पर मनन चिंतन करें, जरा सोचें कि प्रभु कितना दयावान है, कितना प्रेममय है, कितना सहनशील है, और हम सबों को कितना सहन करता है, कितना प्यार करता है। इस बात पर हम लोग ध्यान दें, और ये बात पर ध्यान देना ही हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा, एक बल प्राप्त करने का एक अवसर हमें मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी इन महान बातों को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु से हम कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबों के सामने सुंदर वचनों को रखा है, जिससे कि हम इन वचनों को ग्रहण करते हुए, उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए आपके दृष्टि में उचित और न्याय संगत व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से प्यार भरा व्यवहार करें, माफ़ी देने वाला, माफ़ी लेने वाला, दूसरों का निर्माण करने वाला, ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रभु आपने हम सबों को चुना, बुलाया है। और आज के दिन में आपने हम सबों को अपने वचन के द्वारा अनुग्रहित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल हैं। अक्सर हम लोग आपके वचनों के विपरीत कार्य करने बैठते हैं, दूसरों पर उंगली उठाने वाला, दूसरों का नाम खराब करने वाला काम हम कर बैठते हैं। हमें माफ़ कर दे, हमें क्षमा कर दे, और आपके वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम दूसरों के जीवन में अच्छा दे सकें और हमारे जीवन में भी सारी बातें अच्छी हो सकें। ऐसा व्यवहार करने की कृपा शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।